नाउ स्टूडेंट्स हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 4.3 क्या बोल रहा है? नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। एंगल जाने क्या होता है? जो वो फिगर दो लाइन से बनते हैं, दो लाइन विद कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, दे आर कॉल्ड द एंगल्स, राइट। यहां पर मिला ए बी सी एंड डी। अब यहाँ पे नेम द एंगल्स ऑफ द, तो इसमें हमको सबसे एंगल ये भी मिल रहा है, एंगल ये भी मिल रहा है, एंगल ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। तो इसका जब आंसर लिखेंगे तो नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर, तो हम इसमें एंगल का साइन लगाएंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ये हमको चार एंगल मिल रहे हैं। फिर उसका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला? नेम द इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ DOE। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे करेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 2 में आप ये फिगर दिया आपको, ये फिगर लिखना है, देन यहाँ पे O दिया है, देन B दिया है, देन E दिया है, राइट। फिर इसके बाद F दिया है यहाँ पे, देन यहाँ पे C पॉइंट दिया है, B E भी दिए और यहाँ पे D पॉइंट दिया है, ठीक है ना, इस टाइप से। अब यहाँ पे बोला इन द इंटीरियर ऑफ DOE। DOE के इंटीरियर में कौन सा पॉइंट मिल रहा है हमको? इस पॉइंट के इंटीरियर में हमको मिल रहा है पॉइंट A, राइट। DOE के अंदर कौन सा पॉइंट? सिर्फ A ही है, तो हम उसको देखें। इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF। अब EOF से बाहर कौन सा पॉइंट मिल रहा है? तो C और A दोनों ही बाहर है ना, तो फर्स्ट का तो आ गया पॉइंट का A, सेकंड का C और A, ये दो पॉइंट्स मिल रहे हैं। या आप C भी लिख दो तो चल जाएगा। और ऑन EOF में कौन सा पॉइंट है? तो यहाँ पर आपको मिल रहा है पॉइंट B जो है EOF में दिया है। थर्ड का आंसर हमने पॉइंट B लिख दिया। तो आपको इस टाइप से करना है। फिर उसके बाद में थर्ड वाले में भी आपको ट्रायंगल बनाना है, एंगल बता करके लिखना है, 1 पॉइंट इन कॉमन, 2 पॉइंट इन कॉमन। हम आते हैं एक्सरसाइज अपनी 4.4 में। 4.4 में क्या दिया हुआ है? यही सेम चीजें हैं, आपको इसी टाइप से करना है सब चीजें। एक्सरसाइज 4.4। में बोला ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ट्रायंगल ABC, मार्क P इन इट्स इंटीरियर। फर्स्ट वन, आपको एक ट्रायंगल बनाना है। ये ट्रायंगल बनाने की फर्स्ट कंडीशन क्या है? आपको स्केल और पेंसिल से ही बनाना है, नो पेन, नथिंग एल्स। ये पूरी स्ट्रेट लाइन पेंसिल स्केल से बनेगी, विदाउट स्केल होंगे तो काट देंगे उसको। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन की ट्रायंगल में ही रहता है। मार्क ए पॉइंट P, हमने ये नाम दिया इसका A B और C। ये मार्क आप पेंसिल या पेंसिल लिख सकते हैं, पर ये आपको लाइन स्ट्रेट पेंसिल से खींचनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन खींचनी। अब ये ट्रायंगल आया, मार्क P इन इट्स इंटीरियर। आपको पॉइंट P बताना अंदर एंड Q इन द एक्सटीरियर। Q आप कहीं बाहर दे सकते हैं। ये आपने पॉइंट रख दिया, ये पॉइंट P रख दिया। पॉइंट P आपको क्लियर हो गया कि अंदर है, पॉइंट Q बाहर है। बस इतना करना है। वेयर इज द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इट्स इंटीरियर। अब ये बताना कि आप पॉइंट किस लाइन के एक्सटीरियर के इंटीरियर में है। तो ये अपनी लाइन है, तो सवारी में तो बाहर भी ना अंदर है, क्योंकि दो लाइन के बीच में हमारा बनता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? ये आपको ट्रायंगल दिया है AD, ये लाइन है। अब ये बोल रहा है कि राइट द नेम ऑफ 7 एंगल्स। तो 7 एंगल्स में कौन से आ गया? A B C और 1 2 3 4 5 6 और ये पूरा 7। इस टाइप से 7 एंगल बन सकते हैं। मींस कौन कौन से? एंगल B, एंगल C, ये पूरे आ रहे हैं। B D A, एंगल B D A, जो जहां पे एंगल बनता है उसको बीच में लिखते हैं, एंगल C D A, फिर एंगल B A D,
ये आपको प्रॉपर साइन लगाना है एंगल के। देन एंगल CA D 1 2 3 4 5 6 और एंगल BAC मींस ये आपके 7 एंगल्स हो गए। नेम द राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कंडीशन क्या थी? जिनकी दूरियां फिक्स है 1 2 3 4 5 और ये पूरी लाइन BC लाइन ये लाइन सेगमेंट में आ जाती है। ये 6 लाइन आती है। पहले कौन से भी? ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड का आंसर AB, ऊपर एरो बताना है AC BD DC AD एरो लगा करके देन BC 1 2 3 4 5 6 AB AC BD DC AD 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 लाइन सेगमेंट्स हो गए। अब राइट टू ट्रायंगल्स हैविंग बी एज कॉमन। एंगल बी किस कॉमन में है? एक ABD ट्रायंगल में। थर्ड का आंसर हो गया ट्रायंगल ABD में ट्रायंगल एंगल B कॉमन है और दूसरा है ट्रायंगल ABC। ये दो ट्रायंगल है जिसमें एंगल B कॉमन है। आपको स्ट्रक्चर लिखना है। अब हमारे स्टार्ट कर अपनी एक्सरसाइज 4.5 राइट। 4.5 में क्या बोल रहा है? सेम यही चीजें आपको फिगर बताना है कि कैसे वो फिगर जाएगा आगे और आपको कंप्लीट करना है। 4.5 में आप क्या करेंगे? बोल रहे ड्रॉ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। आपने क्वाड्रिलेटरल क्या फिगर होते हैं? वो फिगर जिनकी 4 लाइन सेगमेंट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे PQRS। अब ये बोला नेम दैट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर ऑफ एक्सिडियर। अब जो डायगोनल्स इनके इंटरसेक्ट होंगे तो कहाँ पे हो रहे हैं? इसके इंटीरियर में हो रहा है। देखिए डायगोनल्स यहाँ पे अंदर मिल गए तो इसका मीटिंग पॉइंट इंटीरियर में होगा। कुछ क्वाड्रिलेटरल्स ऐसे होते हैं जिनका मीटिंग पॉइंट बाहर भी आता है। ये हमारा फर्स्ट का फिगर है, ये इंटीरियर में आ रहा है। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN। तो आपको KLMN बताना है। KLMN। अब इसमें ये मानते हैं हम कि अपोजिट साइड्स किसको कहते हैं? जैसे K है तो M, L है तो N। तो ये साइड्स अपोजिट कहलाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। ये जैसे KL लाइन MN के अपोजिट, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट, ये अपोजिट पॉइंट होगा और ये साइड्स अपोजिट कहलाएंगे। ये साइड्स KL अपोजिट टू MN और ये वाली साइड मींस ये अपोजिट हो गई, ये और ये अपोजिट साइड्स हो गई राइट। अब इसमें बोल रहा है टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स में क्या बताया? जैसे आपको पॉइंट के बता था ये इसका एंगल बना, तो ये दोनों अपोजिट है और ये L और ये N, ये अपोजिट है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड A वाली KL और MN and KN और LN, ये कौन सी है? दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। B वाले में क्या बोल रहा है? टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो एंगल K अपोजिट टू एंगल M and एंगल L एंगल N, ये दोनों अपोजिट हैं। अब इसमें बोल रहा है टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? वो साइड्स जिनका एक पॉइंट कॉमन होता है। यहाँ पे C वाले में क्या है? C वाले में KN और NM, ये मिलना चाहते हैं, लिख सकते हैं KN और NM मींस यहाँ पे देखो N दोनों से टच कर रहा है और इसका KL और LN, KL और LM, ये हमारी दो लाइन है जिसमें L इन दोनों से टच हो रहा है। फिर टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट साइड से तो एडजेसेंट एंगल कौन सा हो गया? जैसे A और K और N, ये एडजेसेंट ले सकते हैं, चाहे K L ये भी ले सकते हैं, दोनों हमारे एडजेसेंट मींस जुड़े हुए हैं। तो K एंगल N ये ले सकते हैं एंड एंगल L एंगल M,
ये इस टाइप से हम कर सकते हैं। ये हमारा आ गया सेकंड वाले का आंसर। अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले में, इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं है। हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.6 दैट इज सर्किल। बहुत इजी है, कोई तो इसमें टफ प्रॉब्लम नहीं है। करना भी है, बहुत इजी है। आपने सर्किल बहुत लगाया हो, क्लास 4.6 से अब सर्किल लगाते हुए आ रहे हो। हम आपको एक ये चीज यहीं पे भी क्लियर कर दी 4.6 में, राइट। पूरे 4.6 किस चीज में? सबसे पहले आप सर्किल बनाते हैं, एक कंडीशन होती है, एक पॉइंट होता है सबसे पहले सेंटर में, फिर उसके बाद ये सर्किल बनता है, राइट। या तो सर्किल विद द हेल्प ऑफ कंपास, सर्किल किसकी मदद से बनता है? विद द हेल्प ऑफ कंपास बनता है। ये जो पॉइंट एकदम होता है, दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल, राइट। अब सेंटर ऑफ द सर्किल से जो लाइन किसी सर्कमफ्रेंस को टच करती कॉर्नर को, जैसे ये यहाँ टच की, चाहे ये यहाँ टच करे, ये हो गया, चाहे सी से इसको डिनोट करे, चाहे ओ से डिनोट करे। ए इसको नाम दे दिया बी, यहाँ पे डी दे देते, तो यहाँ पे जो ओ ए या सी या ओ बी देखिए क्या लाएंगे, दे आर कॉल्ड द रेडियस। फर्स्ट आपको क्या बताना? सेंटर, दैट इज ओ, रेडियस दैट इज ओ ए और ओ बी। अब थर्ड में आपको बोला डायमीटर क्या होता है? डायमीटर जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को टच कर रहा है, हमने ये टच करा है सी, तो डायमीटर दैट इज AC। AC हमारा डायमीटर कहलाएगा, जो कि एकदम सेंटर ऑफ द सर्किल से क्रॉस होते जाता है और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को टच करता है। अब इसके बाद आता है कॉर्ड। कॉर्ड भी वही चीज है, बस फर्क ये तो सेंटर से क्रॉस होकर ऐसे जाती है। EF को जो हमने बनाया कॉर्ड, यहाँ पे EF इज द कॉर्ड, स्पेलिंग C से लिखा जाता है, पर ये हम कॉर्ड करते हैं। अब 2 पॉइंट्स इन इट्स इंटीरियर। अब हम कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं जो किसके इंटीरियर में, तो हम कोई भी लिख सकते हैं। उसमें चार ने O ले लिया और यहाँ पर हमने चाहे Z ले लिया, O भी लिख लिया इंटीरियर में और Z भी लिख लिया। ये कहाँ पे है? इन द इंटीरियर। फिर इसके बाद एक सेक्टर आता है। सेक्टर यानी क्या इससे होता है? वो इसका जो